की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। प्रदेश में राजभवन का नाम बदला गया है। अब राजभवन लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन में राज्यपाल का निवास होता है और अब लोक भवन कहलाएगा राज्यपाल का निवास। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजस्थान बना नवा राज्य जहां पर राजभवन लोक भवन कहलाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में अब राजभवन का नाम बदला गया और इसी के साथ अब राजभवन लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। तो संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुधीर, अब राजभवन का नाम बदला गया है, इसके पीछे कोई विशेष वजह? देखिए, निश्चित रूप से देश के 8 राज्यों में अभी तक नाम बदला जा चुका है राजभवन का। राजभवन एक राजसी वैभव का इंगित करता है, इशारा, इसलिए राजभवन का अब नाम बदलकर लोक भवन किया गया है। ये अभी तक देश के 8 राज्यों में किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात और त्रिपुरा में है। अब इस नामों में राजभवन का नाम भी जुड़ गया है। इसके पीछे बड़ा जो कारण माना जा रहा है, और क्योंकि राज्यपालों के सम्मेलन के दौरान ये बात सामने आई कि राजभवन जो है वो अलग से नाम होता है, राजनिवास कहा जाता है। इस तरह से जो सामने आई, उसके बाद अब इसको लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये एक मानसिकता का प्रदर्शक कहलाता है। इस वजह से इस नाम को बदला गया है कि जो ये नाम है वो औपनिवेशिकता की मानसिकता को दूर करने के लिए इस तरह का जो कदम उठाया गया है, इसलिए इसका नाम बदला गया है। जिसमें इस कड़ी में आज राजस्थान के राजभवन का, जहां राज्यपाल निवास करते हैं, उसका नाम बदलकर लोक भवन किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, अब प्रदेश में राजभवन का नाम बदला गया और अब राजभवन जो है वो लोक भवन का नाम से जाना जाएगा और इसी के साथ अब राजस्थान देश का 9वां ऐसा राज्य बना है जिसका राजभवन अब लोक भवन कहलाएगा। ये बड़ी जानकारी। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायतों के पुनर्गठन पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग की गई। बांदीकुई एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के बाद सीएम के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ, जहां पर राजनीतिक दबाव में पंचायतों के पुनर्गठन का आरोप भी लगाया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग की गई है। बांदीकुई एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया है। पंचायतों के पुनर्गठन पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ से जो बिल्कुल आसपास के जो एरिया थे उनको सबको बेजुबाड़ा में जोड़ दिया। अब ये डाइवर्ट करके और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे इसमें कोई हम लोगों की कोई साजिश है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और क्या अनहोनी हो सकती है। क्या आम आदमी इस बात को नहीं समझता है कि ये बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज है? क्या कोई कांग्रेस का आदमी आज के दिन कोई पंचायत समिति, कोई जिला परिषद या कोई पंचायत में कोई हेरफेर करा सकता है? मैं नहीं समझता हूं कोई करा सकता है। गलती बीजेपी के शासन में हो रही है। कुछ लोगों ने ऐसी हालात पैदा कर रखी है, ऐसी अफवाहें फैला रखी है कि ये जो कुछ पंचायत समिति के गठन में या पंचायतों के गठन में जो कुछ व्यवस्थाएं की गई वो कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई। अब मैं समझता हूं ऐसे लोगों की बुद्धि को क्या कहूं मैं। जब कांग्रेस सरकार हमारी थी, अपनी थी, जब अपन ने पंचायत समिति और पंचायतों का गठन किया, तो मैं समझता हूं उस वक्त माननीय जी.आर. खटाना जी विधायक थे और हमारा फोकस इस बात पर था कि आम लोगों की सुविधाएं किस प्रकार पंचायत बनाने में और आम लोगों को सुविधाएं किस प्रकार पंचायत समिति बनाने में रहे, उसी प्रकार कांग्रेस के लोगों ने फैसला किया। और अब संवाददाता आशीष शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। आशीष, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन भी सौंपा किया है, अभी इसको लेकर के ताजा अपडेट क्या है?
बिल्कुल बांदीकुई क्षेत्र में बड़ियाल को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ियाल में महापंचायत के बाद से ही अनशन और धरना दिया जा रहा है, लेकिन आज कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। बांदीकुई एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामजी लालोड़ और पूर्व विधायक गजराज खटाना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी और ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि बांदीकुई के आसपास की जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें काफी दूर स्थित बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ दिया गया है, जबकि बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने भेदभाव किया है और ग्रामीणों के साथ एक तरीके से कुठाराघात करते हुए काफी दूर पंचायत समिति बनाया है। ऐसे में अब कांग्रेस और आसपास के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो बड़ियाल कला है उसको पंचायत समिति बनाया जाए, वरना इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। फिलहाल मौके पर कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और साथ ही राजनीतिक दबाव के आरोप भी लगाए गए हैं। बांदीकुई एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो वहीं सुजानगढ़ के नया बास में पेयजल किल्लत से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर सहायक अभियंता सुनील का घेराव किया। लोगों ने एक्सईएन से फोन पर बात भी की है और इस पर उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं। एक्सईएन के जवाब पर लोग भड़क गए और सहायक अभियंता सुनील को उनके चैम्बर में ताला लगाकर बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं और उनके रवैये से जनता और ज्यादा परेशान हो रही है। करीब 20 मिनट बाद लोगों ने अधिशासी अभियंता के आश्वासन के बाद ताला खोल दिया। नहीं है, लाइन वापस चालू होगी, वापस लीकेज भी हो सकती है। इनको शादियों का मौसम में अल्टरनेट व्यवस्था रखनी चाहिए। या तो गर्मियों के अंदर जब नहरबंदी होती है तो टैंकरों की सप्लाई करते हैं, वैसे इनको टैंकरों की सप्लाई की व्यवस्था रखनी चाहिए। पास में लाडनू है, लाडनू से जो खारा पानी आता है तो कम से कम नहाने धोने के लिए तो काम आए, उस पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए। न तो कोई अल्टरनेट व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, न ही लीकेज का कोई संपूर्ण समाधान है। वापस बार बार हर चौथे दिन लीकेज होता है। पानी की बूंद नहीं आई, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये रोजमर्रा की चीजें, रोजाना पानी चाहिए नहाने धोने के लिए, लेकिन 10 दिन से बूंद नहीं आई। लोग बेचारे रोज चक्कर काटते लेके, आज हम इन सबको लेके एक साथ आए हैं और अधिकारियों से बात की है, उनका कोई जवाब नहीं है, कोई अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो कहता है सुधारने वाला जाने, रतनगढ़ वाला जाने, चूरू वाला जाने, किससे बात करें अभी तक समझ में नहीं आई। और अब श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ग्राम पंचायत राजपुरा पिपरेन का प्रशासक भूख हड़ताल पर बैठा है। ये पंचायत समिति कार्यालय परिसर में शुरू किया गया अनशन। पूर्व वीडियो पर पट्टा पुस्तिका खुर्द-बुर्द करने सहित कई आरोप लगे हैं। प्रशासक का कहना है कि वीडियो को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर यह कदम उठाया गया है। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रशासक का कहना है कि वीडियो को शिकायत के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तभी कदम उठाया गया है। तो ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरन का प्रशासक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पंचायत समिति कार्यालय परिसर में ये अनशन शुरू किया गया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व वीडियो ने पुस्तिका खुर्द-बुर्द करने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, यहाँ पर अनशन शुरू किया गया है, क्या कुछ आरोप है और क्या मांग की जा रही है? देखिए, ये पूरा प्रकरण श्री गंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राजपुराना पिपरेन का है, जहां के प्रशासक लालचंद लोहरा के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है। उनका आरोप है कि विकास अधिकारी मेजर अली को कई बार शिकायत दर्ज कराई गई पूर्व वीडियो के खिलाफ, जो उन्होंने पुस्तिका खुर्द-बुर्द करने सहित जो पट्टे में गबन किया है उसको लेकर, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब जाकर उन्हें मजबूरन ये भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी है। फिलहाल भूख हड़ताल पर बैठे प्रशासक लालचंद लोहरा का कहना है कि जब तक उनके द्वारा जो मांगे की जा रही हैं उस पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई नहीं कर दी जाती तब तक वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और फिलहाल मौके पर वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो अन्य प्रशासक संघ है उनके द्वारा भी इनको समर्थन दिया गया है। जी
बिल्कुल अशोक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने की। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अब प्रशासन के इस अनशन को लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल यहां पर की जा रही है। कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पूर्व वीडियो पर दस्तावेज खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा है। और अब आपको जालौर से बड़ी खबर बता रही, जहां जोधपुर वकील से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। सांचौर भीनमाल में वकीलों का कार्य बहिष्कार भी देखने को मिला है। तो बार एसोसिएशन सांचौर ने विरोध किया। कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जालौर से। जोधपुर वकील से दुर्व्यवहार मामले से जुड़ी ये जानकारी आपको बता दें। सांचौर भीनमाल में भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन सांचौर ने विरोध किया है और कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता। तो सांचौर भीनमाल में वकीलों का कार्य बहिष्कार देखने को मिला और इसी कड़ी में बार एसोसिएशन सांचौर ने विरोध जाहिर किया है। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है और विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया। तो जोधपुर में वकील के साथ दुर्व्यवहार मामले से जुड़ी ये जानकारी आपको बता रहे, जिसमें बार एसोसिएशन सांचौर ने भी अब ज्ञापन दिया है और विरोध किया है। वहीं जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार मामले से जुड़ी जानकारी आपको बता दें। कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाने के बाहर वकीलों का धरना। अधिवक्ताओं में एसएचओ हमीर सिंह का जलाया गया पुतला। तो ये जानकारी सामने आ रही है, जहां कल थाने में एसएचओ ने वकील के साथ दुर्व्यवहार किया था और अब देखते ही देखते ये मामला तूल पकड़ता गया। दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों में आक्रोश है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जोधपुर से, जहां पर जो वकील हैं वो इस पूरे मामले को लेकर अब भड़के हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर धरना दिया गया है, कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने एसएचओ का पुतला भी जलाया है। एसएचओ हमीर सिंह का पुतला जलाया गया है। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कार्रवाई की मांग की गई। ये कौन सा तरीका है? ये थाने में मेरे को ये इनका जो व्यवहार है वो सही नहीं है। तो थानेदार साहब ने आवेश में आके उसको 101 और ने फिट करने के लिए बोला, उसको धमकाया, मारपीट करने के लिए उतर हुए। जोधपुर में खाकी वर्सेस काला कोट। एसएचओ की सलाखों वाली धमकी। भड़के अधिवक्ता, थाने में हंगामा। ये गुस्सा, ये क्रोध, ये नारेबाजी, ये हंगामा एसएचओ हमीर सिंह और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर है। दरअसल जोधपुर के कुड़ी भक्तसानी थाने में सोमवार देर रात वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वायरल वीडियो में एसएचओ हमीर सिंह और वकीलों के बीच धक्का मुक्की, बहसबाजी और 151 में बंद करने की धमकी साफ सुनाई देती है। एसएचओ की दबंगई पर अधिवक्ता भड़क उठे। दरअसल इस तू-तू मैमे की शुरुआत उस वक्त हुई जब एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ और एक महिला अधिवक्ता दुष्कर्म पीड़िता के साथ थाने पहुंचे। इसी दौरान वकील ने पूछा था कि जांच अधिकारी बिना ड्रेस में बयान क्यों ले रहा है। इस पर वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते थाना अधिकारी और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वकीलों ने इसका विरोध किया तो एसएचओ ने वीडियो बनाने से रोका और बदसलूकी कर बाहर निकलने की कोशिश की और धमकी भरे अंदाज में कहते नजर आए कि वकील है तो क्या हुआ, अभी 151 में बंद कर दूंगा। फिर क्या था, वकील भड़क उठे और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। सहयोगी अधिवक्ता द्वारा कुड़ी थाने में किसी पॉक्सो मैटर में बयान हेतु आए। जब उन्होंने पूछा भाई हमें बयान कलमबद्ध करवाना है तो एक सिविल में अधिकारी था, नरेंद्र उसका नाम था। उसके बारे में पूछने पर उन्होंने कहा मैं हूं नरेंद्र के सर, आपके सिविल में हो, ड्रेस पहनी नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, आप हो। तो उन्होंने उनके साथ तू तड़का किया, धक्कामुक्की करी। उसकी कंप्लेन करने के लिए हमारे अधिवक्ता भरत सिंह जो कि वहाँ गया था, सीई साहब के पास में कंप्लेन करने के लिए गया था। तो सीई साहब द्वारा कि आप कौन, पूछा कि भाई वो वर्दी में नहीं है, तो सीई साहब द्वारा उनको पूछा कि आप कौन होते हो पूछने वाले। विवाद बढ़ने पर देर रात बड़ी संख्या में वकील थाने के बाहर जमा हो गए और धरने पर बैठ गए।
मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन ने 2 दिसंबर को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार कर दिया। साथी अधिवक्ता भरत सिंह जी यहाँ थाने में आए थे, कुड़ी थाना है हमारी ये। यहाँ आए तो उन्होंने रिपोर्ट दी। थानेदार साहब ने आवेश में आके उसको 101 और ने फिट करने के लिए बोला, उसको धमकाया, मारपीट करने के लिए उतर हुए, ठीक है। और जो उनका कोट पहना हुआ था, कोट खींचा। कोट खींचना किसी वकील का मतलब ये है कि उसकी वर्दी खींचना। इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने 151 का जो इनको पावर मिला हुआ है, इनका मिसयूज करके वकील साहब को ना केवल अंदर किया, उनके कपड़े फाड़े। तो हम सब इनकी ना केवल निंदा करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि इस जो आपराधिक पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। आज राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं, क्योंकि जो वकील लोगों को न्याय दिलाता है, इवन ये पुलिसकर्मी, इनको भी न्याय वकील दिलाते हैं। बहरहाल अधिवक्ता के आरोपों में कितना दम है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सवाल कई गंभीर खड़े हो रहे हैं कि अगर एसएचओ ने वकील के साथ दुर्व्यवहार किया तो थाने के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये सवाल शासन और प्रशासन दोनों से है। आमजन पुलिस पर सुरक्षा का भरोसा कैसे करे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और अब आपको जोधपुर से बड़ी खबर बता रहे, जहां जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश उच्च अधिकारियों से लगातार टेलीफोनिक बातचीत कर रहे हैं। दोनों संगठनों के अध्यक्ष भी लगातार निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ता भी कुड़ी थाने के बाहर उग्र आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। तो अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई फिलहाल अधिवक्ता और पुलिस के बीच कड़ी बने हुए हैं और लगातार बातचीत के प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ देर बाद मामले को लेकर निर्णय भी लिया जाए। पुलिस कमिश्नर अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। लगातार बातचीत कर इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास जारी है। संवाददाता चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़े। चंद्रशेखर, इस पूरे मामले में लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ था, ये जो घटना हुई थी, जिस तरह से अधिवक्ता के द्वारा ड्रेस को लेकर पूछा जाना और महज एक ड्रेस का पूछने के बाद जो शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार करने की धमकी देना, उसको कमरे में ले जाना, उसके साथ उसको प्रताड़ित करना, कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवहार किया गया उसको लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश था। यह आक्रोश जो है लगातार रात से जो है धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया और उसके बाद अब जो कोर्ट ने इसमें सो मोटो लिया है, उसके बाद आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने कोर्ट को ये आश्वस्त किया कि शाम तक जो है जितने भी ड्यूटी पे उस समय मौजूद थे कर्मचारी, जितने भी दोषी है, उनको थाने से रिमूवल किया जाएगा और फिर आगे की जो कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है दिनेश जी। सर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? कोर्ट का फैसला अभी आने का इंतजार है सभी को, लेकिन जिस तरह से मौखिक रूप से कोर्ट ने टिप्पणी की है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी जब वकीलों और पुलिस के बीच में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच में टकराव के हालात बने हैं, तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए थी, वो है लेकिन फंक्शनल नहीं है। उसको फंक्शनल करने के बारे में कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि अपने लॉजिकल का कंक्लूजन होना चाहिए उस इंक्वायरी का, और इंक्वायरी निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट की जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ की जाए। वकीलों का ये मानना है, जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में स्पष्ट तौर पे ये नजर आ रहा है कि वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग थानाधिकारी द्वारा किया गया है। उससे वकीलों में काफी आक्रोश है। बिल्कुल सर, साथ ही जो अगर बात करें तो इसके आगे सुनवाई वापस कब होनी है? क्या आप मान के चलते हैं कि जिस तरह से लगातार कमिश्नर सुनवाई होने के बाद भी यहाँ पर मौजूद है, उच्च अधिकारियों से लगातार बात की जा रही है, दोनों संगठन के अध्यक्ष बात पर है कि निलंबन जो है जल्द से जल्द कर दिया जाए? देखिए, अभी पुलिस कमिश्नर महोदय भी उच्च अधिकारियों से बाहर वार्ता कर रहे हैं। दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी उनकी वार्ता हुई है। उम्मीद करते हैं कि वो आंदोलनकारी जो वकील है उनकी बातों से, उनकी मांगों से सहमत होंगे और हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। सर, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जिस तरह से पुतले जलाए जा रहे हैं, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, पुलिस को तत्काल ठोस निर्णय कर लेना चाहिए था। उसमें जितना विलंब हो रहा है
निश्चित तौर पे वकीलों में आक्रोश बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे बहरहाल बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये महिपाल जी महावीर जी बिश्नोई का ये चैम्बर है जो सरकार और जो वकील है उनके बीच एक पुल बनने का काम कर रहे हैं। किसी तरह गतिरोध जो है खत्म हो जाए उसको लेकर बात करें। और अधिवक्ता हमारे साथ है। सर, किस तरह से देखते हैं आप पूरी घटना? सर, एक्चुअली क्या, मैं असिस्टेंट टू एडिशनल एडवोकेट जनरल हूं, तो मैं किसी पक्ष के लिए नहीं बोल सकता क्योंकि हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट पॉजिटिवली बात हो रही है, तो डीजी साहब से भी बात की है उन्होंने और बहुत साथ में गए हैं महावीर जी, तो जो पॉजिटिवली निकलेगा वो आपको बता दिया जाएगा टाइम में। सर, लगातार प्रयास जो है महावीर जी की तरफ से ये किया जा रहा है कि किसी तरह ये गतिरोध खत्म हो, बात खत्म हो। दोनों पक्ष जो है कहीं ना कहीं जो लोक अदालत की भावना की तरफ खुश होकर निकले। वो मॉर्निंग में ऑनरेबल चीफ साहब ने भी कह दिया था सुबह मोटो लेते टाइम, बॉस को इंस्ट्रक्शन दिए थे महावीर जी बिश्नोई को, बोला कि आप कमिश्नर साहब को कॉल आउट करो और जो भी बात है, तो वहां पे हो गया था। कुछ वर्ड्स बोले गए तो उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई बात आ रही थी। उनका कहना है कि हटाने का मीन्स आप इनको एपीओ कर दो, और एक पक्ष कह रहा है कि ये मतलब हटाने का अर्थ है कि भाई उनको रिमूवल कर दो। तो उस पर थोड़ी सी बात चल रही है, जो भी चर्चा हो रही है वो सकारात्मक हो रही है। तो आगे तो देखिए, सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि एक अधिवक्ता के साथ जिस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, जिस तरह उसको धमकाया गया था कि तुम्हें 151 में बंद कर देंगे। सबसे बड़ी बात, उस अधिवक्ता की पत्नी जो स्वयं अधिवक्ता है वो भी वहां पे मौजूद थी और उसके द्वारा ये कहा जाना कि आप मेरे पति के साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि ये दलील दी गई थी कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा भले ही सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा है कि आप इसे मारिए नहीं, और किसी भी पुलिसकर्मी ने ये नहीं कहा कि हमने नहीं मारा है, तो उसको भी गंभीरता से लिया है। फिलहाल अगर बात करें तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उच्च अधिकारियों के कोई निर्देश आ जाए और उसके बाद जो है आगे का स्टेप जो है उठाया जाए। अब सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसकी पालना जो है आगे जाके करनी है। और फिलहाल आज का जो मामला है, अभी का जो वर्तमान की बात करें तो अधिवक्ता लोग जो है थाने के बाहर आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि बात बन जाए, बात को खत्म कर दी जाए। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए खबर